वेलकम टू जी ड्रामा अपडेट्स। सिर्फ एक सवाल और पूरा परिवार गायब। आखिर कहां है उसका परिवार, जिंदा या मौत के मुंह में? बताओ मुझे, कहां है मेरा पूरा परिवार? बताओ कहां है वो सब, कहां छुपा रखा है उन्हें? प्रभात सिंह चौहान की गूंजती हुई आवाज उस वीरान हवेली की दीवारों से टकराकर लौट रही थी। उसकी आंखों में डर कम और आग ज्यादा थी, लेकिन सामने खड़ी करिश्मा के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी, जैसे वो सब कुछ जानती हो और उसे बस उस एक पल का इंतजार हो जब प्रभात की दुनिया उसकी आंखों के सामने टूटकर बिखर जाए। अरे इतनी भी क्या जल्दी है सुसु जी, उसने तंज कसते हुए कहा। बस थोड़ी ही देर में मैं आपको स्वर्गलोक पहुंचा दूंगी, फिर वहां से आराम से देखिएगा कि कौन कहां है। और ये सुनते ही प्रभात के पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि अब यह साफ था कि खेल सिर्फ बदले का नहीं बल्कि जान का था, और उस पागलपन की हद पार कर चुकी करिश्मा के इरादे बेहद खतरनाक थे। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि उसी वक्त छिपकर सब कुछ सुन रही सिंचन ने अपने आंसू पोंछे और मन ही मन ठान लिया कि अगर आज उसने हिम्मत नहीं की तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। उसे कुछ करना ही होगा, चाहे अपनी जान क्यों न जोखिम में डालनी पड़े। उधर करिश्मा ने इशारा किया और उसके गुंडे प्रभात को पकड़कर घुटनों पर गिरा देते हैं। अब मरने के लिए तैयार हो जाओ प्रभात सिंह चौहान। उसकी आवाज में ऐसा जहर था जो किसी भी इंसान की रूह कंपा दे। लेकिन प्रभात भी कोई साधारण इंसान नहीं था। उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर खुद को छुड़ाने की कोशिश की, क्योंकि उसे यकीन था कि उसका परिवार कहीं न कहीं जिंदा है और उसे ही उन्हें बचाना है। तभी अचानक पीछे से एक तेज आवाज आती है, रुक जाओ। और सबकी नजर दरवाजे की तरफ घूम जाती है, जहां सिंचन हाथ में बंदूक लिए खड़ी थी। उसकी आंखों में डर था, लेकिन उससे बड़ा साहस था। करिश्मा, अगर प्रभात को कुछ हुआ तो मैं सबको खत्म कर दूंगी। ये सुनते ही माहौल और ज्यादा गर्मा जाता है। करिश्मा पहले तो हंसती है, लेकिन फिर उसकी मुस्कान गायब हो जाती है, क्योंकि उसे एहसास हो जाता है कि आज पासा पलट सकता है। इस बीच अचानक एक और बड़ा खुलासा होता है। असली मास्टरमाइंड कोई और नहीं बल्कि वही बुजुर्ग चौधरी है जिसे सब बेबस और मासूम समझते थे। प्रभात गुस्से में चिल्लाता है, बुढ़े, ये तूने अच्छा नहीं किया। क्योंकि अब उसे समझ आ चुका था कि उसके परिवार के गायब होने के पीछे सालों पुरानी दुश्मनी और संपत्ति की लालच छुपी है। चौधरी की सच्चाई सामने आते ही करिश्मा भी चौंक जाती है, क्योंकि वो तो खुद मोहरा बन चुकी थी। असली खेल तो उसके हाथों खेला जा रहा था। तभी अचानक हवेली के पीछे से पुलिस सायरन की आवाज गूंजती है और हालात पूरी तरह बदल जाते हैं। गोलियों की आवाज, चीखें, भागते कदम, और उस अफरा तफरी में सिंचन प्रभात को आजाद कर देती है। दोनों मिलकर तहखाने की तरफ भागते हैं, जहां उन्हें बंद कमरे में पूरा परिवार बंधा हुआ मिलता है, डरे हुए लेकिन जिंदा। और जैसे ही प्रभात अपनी मां को गले लगाता है, उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं, क्योंकि उसे यकीन नहीं होता कि मौत के इतने करीब पहुंचकर भी वो अपने परिवार को बचाने में कामयाब हो गया। लेकिन दोस्तों, कहानी में अभी और भी धमाका बाकी है, क्योंकि चौधरी भाग निकलता है और जाते जाते एक ऐसा राज खोल जाता है जो सबकी जिंदगी बदल देगा। ये तो बस शुरुआत है। उसके ये शब्द आने वाले तूफान का इशारा करते हैं, और यहीं से शुरू होता है असली खेल, जहां भरोसा, प्यार, बदला और साजिश सब एक दूसरे में उलझ जाते हैं। क्या प्रभात अपने परिवार को हमेशा के लिए सुरक्षित रख पाएगा? क्या करिश्मा सच में गुनहगार है, या वो भी किसी बड़ी साजिश का हिस्सा थी? और सिंचन का ये साहस क्या नई कहानी की शुरुआत करेगा? जानने के लिए जुड़े रहिए, क्योंकि असली ड्रामा अभी बाकी है। और अगर आप चाहते हैं टीवी की दुनिया के हर नए ट्विस्ट और अनसीन ड्रामा का पहला अपडेट, तो अभी इसी वक्त चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, क्योंकि यहां मिलता है सबसे तेज, सबसे मसालेदार और सबसे एक्सक्लूसिव ड्रामा अपडेट। और याद रखिए, अगला धमाका किसी भी वक्त हो सकता है, तो बेल आइकन दबाना मत भूलिए, वरना आप मिस कर देंगे वो ट्विस्ट जो